हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है मैथ साई-फाई। मैथ साई-फाई के चैनल में आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लेकर के बहुत सा मन में विचार आता है कि इसको कैसे लर्न करें, बहुत टफ होगी, बहुत खतरनाक होगी, कैसे लर्न करेंगे। तो आज आपका ये जो डर है इसको हम करेंगे खत्म, समझ लेंगे आपसे बहुत ही कम, है ना। तो इसी के साथ में टेबल को हम कैसे बनाएंगे, कैसे लर्न करेंगे, ये आपको सिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेबल को बनाना। टेबल में क्या है, आपके पास जानते हैं कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। एंगल जो होते हैं हमारे प्रॉपर्ली एंगल जो लिए गए हैं वो है 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें क्या करना है, इन डिग्रीज पे ही केवल काम करना है, इनके ही एंगल को पहले फाइंड करना है। तो इनके एंगल्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल लिखा है 0, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पर आप भी क्या लिख दीजिए 0, क्योंकि जब वहां पर 0 है तो यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे 0। फिर आप करेंगे 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 4। 0 से 1, 2, 3, 4 करेंगे। टोटल को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जितने भी नंबर्स आपने लिखे हैं सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, सब पर आप अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। सब पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आप लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है और जो इसकी वैल्यू आएगी वही हमारी साइन की वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम साइन की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमें कॉस, टेन, कॉट से कॉसेक की वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कैसे, आइए देखते हैं। 0/4 करेंगे तो 0 आएगा। 1/4 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 आपका 2 का होता है, इसकी वैल्यू हो गई 1/2। 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा कैंसिल, 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 हमारा रूट के अंदर रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। यहाँ पर है 3/4 तो 3 तो रूट के अंदर रहेगा, 4 क्या हो जाएगा 2 का, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। और यहाँ पर देखेंगे 4 से 4 कैंसिल करेंगे, वैल्यू आएगी 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। ये आपकी क्या हो गई, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू। अब आपको निकालना है कॉस, तो कॉस के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दीजिए। 1 यहां से यहां लाएंगे, √3/2 आप यहां पुटअप करेंगे, 1/√2 इसी में आ जाएगा। फिर इधर आपका हो जाएगा 1/2 और फिर आपका हो जाएगा 0। क्लियर। अब आपको निकालना है tan। तो tan का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि tan = आपका होता है साइन थीटा अपान में क्या, कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा करने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0/1, 0/1 करोगे तो क्या आएगा 0। 1/2 फिर √3/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/√3। √2 से √2 कैंसिल करेंगे, 1/1 करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर। फिर 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा √3 और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि ये मान हमारा हो गया अपरिभाषित मान। अब क्या करना है, tan तो आ गया, tan को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहां से उठा के यहां ले आए, √3 को उठा के यहां कर दीजिए, 1 को 1 में डालिए, ये आपका हो गया 1/√3 और 0 आपका इधर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि साइन, कॉस, टेन, कॉट इन चारों की वैल्यू फाइंड हो गई। अब करना क्या है, सेक फाइंड करना है। तो सेक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा। सेक होता है आपका क्या, 1/cos थीटा, यानी कॉस का उल्टा। तो कॉस को उल्टा कर दो, कॉस क्या लिखा है 1, 1/1 को उल्टा करोगे 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और ये 0 लिखा है। तो 0 का मतलब हो गया 0/1, या इसको उल्टा करोगे तो हो जाएगा 1/0 और 1/0 को हम लोग क्या कर देंगे, इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब इसको क्या करना है, फिर रिवर्स कर दीजिए। तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट, ये आपका हो गया 2, साथ में हो गया √2, ये आपका हो गया 2/√3 और ये आपका हो जाता है 1। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। तो जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।